छात्र हित ही शिक्षक का परम धर्म होता है। माता सरस्वती की सब पर ऐसी कृपा हो जाए, किसी भी परीक्षार्थी की मेहनत अब बेकार ना जाए। जेके सर की मिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्या प्रेमियों, विद्यार्थियों, हमने अपने 20 वर्षों के अध्यापन अनुभव के यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान और सन 2017 से अब तक के बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन यानी कापियां जांचने के दौरान बहुत से विद्यार्थियों की मेहनत को बेकार जाते देखा है, जिससे उनका करियर चौपट हो जाता है। जिसके मुख्य कारण जो निकल कर सामने आए हैं, उन्हें हम समझाने जा रहे हैं। यदि आपको अपना या सभी का नुकसान बचाना है तो ध्यान से देखो और समझो, और सबके हित में, छात्र हित में शेयर करो। कक्षा 10 का परीक्षार्थी अगर परीक्षा में कुछ गलती कर देता है तो कोई ख़ास बात इसलिए नहीं मानी जाती है, या उससे गलती की उम्मीद थोड़ी बहुत की जा सकती है क्योंकि पहली बार बोर्ड परीक्षा में आया है और उसको या तो जानकारी नहीं थी नियमों की, या फिर जल्दबाजी थी, या पहली बोर्ड परीक्षा के कारण घबराहट थी। लेकिन कक्षा 12वीं का छात्र जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में एक बार शामिल हो चुका हो, पढ़ने में ठीक हो, राइटिंग ठीक ठाक हो, और उसके बाद उसकी कापियों में अगर गलती मिलती है बोर्ड परीक्षा की, और ऐसी गलतियां मिलती हैं जिसके कारण परीक्षार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ऐसा महसूस होता है कि परीक्षार्थी नशे में परीक्षा देते हैं। तो ऐसा कापियों में देखने को पाया है। तो इस पेपर को ध्यान से देखें और आप लोगों को इसी प्रकार का कारण दर्शाने जा रहे हैं, तो ऐसे कारण से बचने का प्रयास करें। गौर से देखें, गौर से देखें। ये प्रश्न नंबर 5 का है, ये प्रश्न नंबर 5 खा है। 5 खा में कवि का साहित्यिक परिचय पूछा गया है। इसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम शामिल है। अब परीक्षार्थी ने क्या किया है वो कापी में देखें, नीचे गौर से देखें कापी को। साहित्यिक परिचय पूछा गया था और कापी को गौर से देखें। परीक्षार्थी ने जो कुछ किया है वो देखें किस प्रकार से किया हुआ है। ये रहा 5 खा, ये 5 खा है, और इसमें जो जीवन परिचय पूछा गया था, साहित्यिक परिचय पूछा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा है, और परीक्षार्थी ने क्या किया है, ये जीवन परिचय लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो जब साहित्यिक परिचय पूछा गया है, जीवन परिचय परीक्षार्थी ने लिख दिया है, और यही कापी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी एक कापी और है। इसको देखें ध्यान से। इसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये लिखा हुआ है, जीवन परिचय लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, जीवन परिचय। परीक्षार्थी हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न में पूछी हुई बात का जवाब, आंसर या उत्तर कापी में ठीक से नहीं लिखा होगा तो प्रश्न के पूछी गई बात से उसकी कापी के उत्तर से तालमेल नहीं खाएगा। ऐसी गलतियों से परीक्षार्थी का नुकसान होने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए लापरवाही करके ऐसी गलती से बचने की कोशिश करें और नशे में परीक्षा ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरा सुझाव है। और इसके अतिरिक्त एक कारण और है जिससे कक्षा 12 के परीक्षार्थियों का भी नुकसान हो जाता है, ये भी कापियों में मैंने कई बार देखा है। इस पेपर को गौर से देखें, इस पेपर को गौर से देखें। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इनको देखें गौर से। ये यहाँ से देखें, ये गौर से देखें। ये प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, और इसके अलावा ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, ये दिए हैं। इसके अलावा ये दिए हैं, ये दिए हैं, ये दिए हैं, ये दिए हुए हैं। इनको ध्यान से देखें। परीक्षार्थियों ने क्या किया है अब उसको समझने की कोशिश करें। देखो, ये कापी परीक्षार्थी ने हल की है, ये कापी हल की हुई है, ये कापी हल की है। इसको गौर से देखें।
और इस कॉपी को भी गौर से देखें। परीक्षार्थी ने क्या किया है इसको ध्यान से देखें। ये का पड़ा हुआ है, संदर्भ लिखा है। ये खा पड़ा हुआ है, प्रश्न का उत्तर लिखा है। ये का पड़ा है, ये गा है। इस तरीके से ये परीक्षार्थियों ने लिख रखे हैं। और ऐसे में पेपर के प्रश्नों के क्रमांक यानी कि सीरियल से कॉपी के प्रश्नों के क्रमांक का या सीरियल का मिलान नहीं होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों का नुकसान होने की पूरी उम्मीद रहती है। परीक्षार्थी इस प्रकार की भी गलती कभी ना करें, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और गलती कर देते हैं परीक्षार्थी, हमने कॉपियों में देखा है कि बच्चे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपने मन का सीरियल डाल देते हैं। अपने मन का सीरियल डालने से पेपर के प्रश्नों के क्रमांक का सीरियल यानी कि क्रम बिगड़ जाता है। अपने मन का सीरियल डालने का मतलब क्या है, वो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि मान लिया कि परीक्षार्थी ने प्रश्न नंबर 26 हल किया है। उसको यही प्रश्न सबसे पहले ठीक ठाक से याद था, इसी को हल करने का उसने विचार बनाया और उसमें से खा खंड हल किया। और खा खंड में से मान लेते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखा है। तो करते परीक्षार्थी क्या है, उसको पहला प्रश्न लिख रहा है तो उसके दिमाग में यह है कि मैंने शुरुआत की है, इस परीक्षा की शुरुआत की है, मेरा पहला प्रश्न है। तो ऐसे में क्या होता है, इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। ध्यान से देखें, गौर से देखें। वो फ्रंट पेज पर लिखते हैं, शुरुआत से पहले पेज पर लिखते हैं, शुरुआत कर देते हैं लिखने की, तो वो समझ लेते हैं कि मैंने शुरुआत की है, मेरा पहला प्रश्न है। तो इस तरह से उत्तर नंबर 1 डाल देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न नंबर 26 था पेपर में, तो 26 ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से ये तरीका ठीक नहीं है। या उत्तर नंबर 26 डाल देते हैं इस तरीके से और कोई खंड नहीं डालते हैं, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका ये है, गौर से देखें, सही तरीके से हल करने का उचित और कायदे के अनुसार लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले उत्तर नंबर 26 या प्रश्न नंबर 26 डालें, फिर उसके बाद खा डालें, फिर महादेवी जी वर्मा जो हैं वो तीसरे नंबर पर थी, वो रोमन अंकों में 3 नंबर डालने के बाद फिर हेडिंग डालें जीवन परिचय। इस तरह से जीवन परिचय हेडिंग डालें और जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद में उसके बाद ही प्रश्न का उत्तर दें, तो नुकसान होने से बच सकता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार की भी गलती ना करें। तो परीक्षार्थियों को अगर ये वीडियो अपने हित का लगा हो, विद्यार्थियों के हित का लग रहा हो, विद्या प्रेमियों के हित का लग रहा हो और उनका नुकसान बचने की उम्मीद है, उन्हें कुछ मदद मिलने की उम्मीद है, कुछ सहयोग होने की उम्मीद है, गलतियां सुधारने की उम्मीद है, तो निश्चित इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी परीक्षार्थियों तक ये वीडियो बोर्ड परीक्षा आने से पहले पहुंच जाए। इस प्रकार के अन्य वीडियो भी परीक्षार्थियों के हित में हमेशा आते रहेंगे। और आप लोगों की किसी भी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का समाधान इस जेके सर की मिक्स क्लास के माध्यम से मिलता रहेगा और समाधान होता रहेगा और आप लोगों की मदद होती रहेगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैटर पहुँचाएँ, मैसेज पहुँचाएँ, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए और